सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी में हमने पिछले क्लास में देखा था गंगा नदी द्रोणी, गंगा नदी द्रोणी या फिर तंत्र बोल सकते हैं। आज हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, जिसमें हम देखेंगे सिंधु की सहायक नदियाँ तथा इसका अफवाह क्षेत्र और इसकी लंबाई, जिसमें इसकी कुल लंबाई तथा भारत में लंबाई तथा इसी प्रकार के अन्य फैक्ट देखेंगे। आइए तो देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। इस इमेज में देखिए तो ये देख लीजिए, ये पहले हमारा पूरा भारत है और ये वाला जो क्षेत्र है ये पीओके है। तो देखिए यहाँ सिंधु नदी का जो उद्गम है ये कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है, कैलाश पर्वत श्रेणी। और यहाँ भी एक ग्लेशियर है बोखरचू, बोखरचू, जिससे ये नदी निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये सिंधु नदी आगे निकलते हुए लद्दाख में प्रवेश करती है, हमारे भारत लद्दाख में। और इससे पहले ये निकलती कहाँ से? कैलाश पर्वत श्रेणी से। ये कहाँ है? तो ये तिब्बत में है। तो ये आगे जाके लद्दाख में से गुजरती है, जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ये नदी यहाँ पे लद्दाख की राजधानी लेह के पूर्व में ये गुजरती है और इधर जाके पीओके में चली जाती है। पीओके के बाद ये पाकिस्तान में इंटर करती है। उसके बाद ये नदी जाके कराची से पूर्व में यहाँ पे अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर। तो जब सिंधु नदी यहाँ पे भारत में प्रवेश करती है तो ये कौन कौन से पर्वत श्रेणियों के बीच होकर गुजरती है? तो ये लद्दाख और इधर नीचे जास्कर, ये दोनों के मध्य से गुजरती है। मैंने बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे काराकोरम पर्वत श्रेणी है, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर और उसके बाद पीरपंजल। तो सिंधु नदी किसके किसके बीच प्रवाहित होती है? लद्दाख और जास्कर के बीच। ये जास्कर। सिंधु नदी के अरब सागर में गिरने से पहले इसमें कई सारी नदियाँ आके मिलती हैं और जिसमें से इस जगह पे एक मिठानकोट नाम का जगह है पाकिस्तान में, मिठानकोट। यहाँ पे पंचमद का जल इसे प्राप्त होता है। पंचमद, ये पंचमद क्या है? तो 5 नदियाँ, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, व्यास सतलज, इसका जल इसे प्राप्त होता है। कहाँ पे? मिठानकोट के पास। तो आइए देखते हैं कि सिंधु नदी के बारे में हमने क्या क्या जाना। सिंधु नदी, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो है ये कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है, कैलाश पर्वत श्रेणी। और ये इसमें भी कहाँ? तो कौन सा ग्लेशियर? ये जो ग्लेशियर है ये बोखरचू, बोखरचू ग्लेशियर से ये सिंधु नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई तो ये है 2880 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। और ये कौन कौन से पर्वत श्रेणियों के मध्य होकर बहती है? तो लद्दाख और जास्कर। और ये पाकिस्तान में जब प्रवेश करती है तो कौन सी जगह पे प्रवेश करती है? ये है दर्दिस्तान। ये दर्दिस्तान में, पाकिस्तान में जाके प्रवेश करती है, पाकिस्तान। इसका दूसरा नाम है सिंगी खबान, सिंगी खबान, खबान या फिर शेरमुख। ये इसे कहाँ कहा जाता है? तो ये तिब्बत में, तिब्बत में इसे सिंगी खबान या फिर शेरमुख कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र का अपवाह क्षेत्र कितना है? ये कुल इसका अपवाह क्षेत्र ये लगभग 11,65,000 है, ये किलोमीटर स्क्वायर में। लेकिन भारत में कहा जाए इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? तो ये है 3,21,279। इसे आप लगभग में याद कर सकते हैं 3,21,000 या फिर 3 लाख।
उसके बाद हमने देखा कि ये मीठानकोट पे जाके पंचनद से मिलती है। मीठानकोट, पंचनद। ये पंचनद क्या क्या है? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। व्यास और सतलज। और ये कराची के पूर्व जाके अरब सागर में मिल जाती है। तो इसका मुहाना हो गया अरब सागर। इसकी अन्य सहायक नदियों के बारे में हम बात करें तो पहला हो गया स्योक। सहायक नदियाँ, पहला स्योक, फिर गिलगित, जास्कर, हुंजा, नोब्रा। ये सब आपको पीडीएफ में लिखी हुई मिल जाएगी। उसके बाद है सिगार, गास्टिंग। उसके बाद है काबुल, फिर खुर्रम इत्यादि। ये खुर्रम है। अब हम देखेंगे झेलम नदी के बारे में। तो इस नदी का जो उद्गम स्थान है ये कहाँ है? तो ये है पीर पंजाल के गिरिपद में। पीर पंजाल के गिरिपद में एक बैरीनाग झील है, वहाँ से। बैरीनाग ये झील नहीं है, ये झरना है। तो ये जो झेलम नदी है ये बैरीनाग झरना से निकलते हुए ये जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। और ये कौन से स्थान पे मिलती है? तो ये पाकिस्तान है यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान के झंग में, पाकिस्तान के झंग नाम के एक जगह में मिल जाती है। कौन सी नदी से? तो ये चिनाब नदी से। तो झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये जो लंबाई है ये 725 किलोमीटर है। 725 किलोमीटर। और यह भी सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक है ये, क्योंकि मुख्य नदी तो सिंधु नदी ही है, भले ही ये चिनाब में जाके मिले। इसके बाद अगली जो नदी है वो है चिनाब नदी। ये है चिनाब। ये हो गया चिनाब नदी। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी? सिंधु की सहायक नदी। तो जो चंद्रा और भागा नदी है, चंद्रा और भागा, ये दोनों नदियां जब मिलती है आपस में तब ये जाके आगे चिनाब कहलाती है। इन दोनों नदियों के मिलने से ही चिनाब नदी का निर्माण होता है। और ये जो चंद्रा और भागा नदियां हैं ये कहाँ पे मिलती है? तो हिमाचल प्रदेश के केलांग में। हिमाचल प्रदेश के केलांग नामक एक स्थान पे ये दोनों नदियां मिलती हैं। उसके बाद ये नदी चिनाब कहलाती है। और इसकी कुल लंबाई जो है ये 1180 किलोमीटर है। कुल लंबाई ये कितनी है? 1180 किलोमीटर। तो इसका एक अन्य नाम क्या हो गया? चंद्रभागा भी और चिनाब और चंद्रभागा। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई। और चंद्र और भागा ये नदी कहाँ मिलती है? तो हिमाचल प्रदेश के केलांग में। इसकी कुल लंबाई होगी 1180 किलोमीटर। अब अगली नदी जो है ये है रावी नदी। तो इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रोहतांग दर्रा के पास। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। ये दर्रा हो जाएगा यहाँ पे, दर्रा। तो इसके उद्गम को याद करने की एक ट्रिक है, ये इसका नाम है रवि। और यहाँ रोहतांग जो है इससे कर लीजिए रोहित।
तो रवि और रोहित एक ही दोस्त, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये दोनों दोस्त हैं, रवि और रोहित। नहीं तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, इसका पहला जो है रावी का, ये है रॉ, और रोहतांग का ये भी पहला है रॉ, तो रॉ से करके आप याद रख सकते हैं। तो रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रे से निकलते हुए जाके ये चिनाब नदी में मिल जाती है। और रावी नदी जो है, ये रावी नदी ये चिनाब से कहाँ मिलती है, तो पाकिस्तान के सराय सिंधु पे, सराय सिंधु। तो ये सराय सिंधु नामक स्थान पे पाकिस्तान में जाके चिनाब से मिल जाती है। और इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ये कहाँ है, तो ये है पीर पंजाल और धौलाधार के बीच, धौलाधार इन दोनों के बीच। अब अगला जो है ये है व्यास। ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये है व्यास नदी। और ये किस में मिलती है, ये जाके यहाँ पे सतलज नदी में मिलती है। ये है सतलज। सतलज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी पहले हम देखेंगे यहाँ पे व्यास के बारे में। तो इसका जो उद्गम है, ये उद्गम ये भी रोहतांग दर्रे के निकट ही एक व्यास कुंड है, वहाँ से होती है, रोहतांग दर्रा, इसके निकट व्यास कुंड में। और जो ये व्यास नदी है ये सतलज से कहाँ मिलती है, तो ये पंजाब के मैदान में, पंजाब के मैदान में हरिके के पास, हरिके के पास, जहाँ पे हरिके बैराज भी स्थित है। ये दोनों नदियों के संगम पे ही स्थित है, हरिके बैराज, हरिके बैराज। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो ये इसकी कुल लंबाई होगी 470 किलोमीटर। इसके बाद हमारा अगला है सतलज। ये जो नदी है ये है सतलज नदी। ये हमारा भारत का मैप है, ये देखिए इस प्रकार से, ये इतना हो गया इधर का, ये भारत। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये तिब्बत में, तिब्बत में मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल, ये यहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है। कहाँ से, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से। और इसका नाम तिब्बत में क्या है, तो ये है लॉग चेन खबाब, लॉग चेन खबाब। ये मैं ठीक से लिख देती हूँ, लॉग चेन। और जो सतलज नदी है ये सिपकिल्ला दर्रे से बहती है, सिपकिल्ला। और ये बहते हुए आगे जाके यहाँ पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, पंजाब का मैदान। इस नदी की कुल लंबाई है ये 1500 किलोमीटर। लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो भारत में इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। इस नदी में हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल डैम बना है, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल डैम, नागल डैम। जितने भी डैम या फिर बांध हैं उन सब की एक अलग क्लास होगी, इसी कारण यहाँ पे सब नहीं बताया जाएगा। तो सतलज नदी जो है ये भारत में प्रवेश करने से पहले ये सिंधु नदी के समानांतर लगभग 400 किलोमीटर तक ये बहती है। किसके समानांतर, तो सिंधु के समांतर। ये है सिंधु और इधर सतलज, ये दोनों समांतर 400 किलोमीटर तक बहती है। तो ये है सिंधु नदी तंत्र। देखिए तो यहाँ पे गोखरचू ग्लेशियर से निकलते हुए ये सिंधु नदी यहाँ पे आगे जाके यहाँ पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे मिठानकोट में यहाँ पे पंचनद मिलती है, जो कि पहला क्या है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और एक व्यास। उसके बाद ये आगे जाते हुए यहाँ पे कराची के पास पूर्व में, कराची के पूर्व में अरब सागर से मिल जाती है। उसके बाद हमारा यहाँ पे यहाँ से झेलम नदी निकलती है, जो कि भारत और पाकिस्तान का यहाँ पे बॉर्डर का निर्माण करते हुए आगे जाके यहाँ पे चिनाब नदी में मिल जाती है। तो झेलम जो है इसका उद्गम क्या था, बैरीनाग झील,
उसके बाद आगे ये हमारा हो गया चिनाब नदी। ये हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा नदी के मिलने से इसका निर्माण होता है, चिनाब नदी का। और उसके बाद ये आगे हो गया हमारा रावी, और ये भी आगे जाके चिनाब में मिल जाती है। रावी का उद्गम कहाँ हो गया? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से। उसके बाद अगला हमारा जो नदी है वो है व्यास, जो कि यहाँ पे सतलज नदी से मिल जाती है, और ये भी पंजाब के मैदान में हरिके के पास, यहाँ पे हरिके लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से सतलज नदी निकलती है मानसरोवर झील से, इसी झील के निकट राक्षस ताल से निकलते हुए ये आगे भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ पे ये व्यास नदी से मिल जाती है पंजाब के मैदान में, और यहीं पे एक बैराज का निर्माण होता है जिसका नाम है हरिके बैराज, हरिके बैराज। उसके बाद ये नदी आगे प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और आगे जाके ये नदी सिंधु में मिल जाती है। और यहाँ पे एक नदी है, ये है श्योक नदी, जो कि यहाँ पे सिंधु नदी में ये मिल जाती है, सिंधु के राइट साइड से ये श्योक नदी। इस इमेज में देखिए, इसमें यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा। ये हो गया हमारा सिंधु नदी। यहाँ पे देखिए ये सिंधु नदी निकलती है, और इधर से लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से ये आगे होते हुए यहाँ पे पाकिस्तान में इंटर करती है, और उसके बाद ये जाके यहाँ पे मिठानकोट में पंचनद से मिलती है, और फिर जाके यहाँ पे नीचे अरब सागर में ये मिल जाती है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये श्योक रिवर है, ये आगे जाके यहाँ पे सिंधु नदी से मिलती है, और ये दाएं साइड से मिलती है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे हो गया झेलम। ये देखिए ये झेलम है, ये झेलम नदी बैरनाग झील से निकलते हुए ये यहाँ पे देखिए ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। उसके बाद आगे जाके यहाँ पे चिनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद यहाँ से देखिए ये दो धारा है, जो पहला है ये चंद्रा और दूसरा ये भागा, और ये यहाँ पे पेन चेंज कर देती हूँ, ये हो गया चंद्रा और ये भागा। ये दो नदियाँ जब यहाँ पे मिल जाती है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के केलांग में, उसके बाद ये चिनाब कहलाती है। तो ये चिनाब नदी आगे बहती हुई यहाँ पे जाके इस प्रकार से ये सिंधु में मिल जाती है। उसके बाद ये हमारा रावी नदी, ये रोहतांग दर्रे से निकलते हुए यहाँ पे चिनाब नदी से मिल जाता है। उसके बाद ये हो गया हमारा व्यास, जो कि व्यास कुंड से निकलती है, और यहाँ पे सतलज नदी इसमें जाके मिल जाती है, और ये भी पंजाब में। उसके बाद आगे हो गया हमारा मानसरोवर झील। ये है मानसरोवर झील, यहीं से निकलती है ये सतलज नदी, और सतलज नदी भारत में प्रवाहित करने के बाद यहाँ पे व्यास नदी से मिलती है, और ये भी यहाँ पे पंजाब में ही। अब दोनों नदियाँ एक दूसरे से मिलती है तो पंजाब में ही मिलेंगी। यहाँ पे ये हरिके बैराज का निर्माण करती है, हरिके बैराज यहीं पे बनाया गया है ये बैराज। उसके बाद ये नदी सतलज नदी आगे प्रवाहित होती है पाकिस्तान में इंटर करते हुए, ये जाके इस चिनाब नदी में, उसके बाद ये सिंधु नदी में मिल जाती है। तो सिंधु नदी तंत्र हमारा आज समाप्त होता है। कल हम करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और आपकी PDF इसको कहाँ और कैसे मिलेगी, इसकी जानकारी आप हमें कॉल या मैसेज करके इस नंबर से पता कर सकते हैं, 6206193277। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।